नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। अब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। शेयर मार्केट अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। शेयर मार्केट के अंदर हमें कई क्लास मिलती हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टॉक और इक्विटी, दूसरा है ETF यानी कि इक्विटी ट्रेडेड फंड और तीसरा है म्यूचुअल फंड। ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट से हम थोड़ा थोड़ा परिचित हैं। अब हम इनको देखते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फायदे या नुकसान क्या है, ETF में इन्वेस्ट करने के फायदे या नुकसान क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे या नुकसान क्या है और ये आपस में एक दूसरे से अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक्स या इक्विटी को। जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में देखा था, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी की ओनरशिप के हमने टुकड़े किए, इन टुकड़ों को हमने अलग अलग ओनर्स में बांट दिया। इस ओनर के पास जो हिस्सा होगा वह उस कंपनी का स्टॉक कहलाएगा। अब अगर मैं कहूं कि मुझे किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि मैं उस कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा खरीद रहा हूं। किसी भी कंपनी के एक स्टॉक का मतलब उस कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा। इन ओनर्स को हम शेयर होल्डर या शेयर धारक भी कहते हैं। और शेयर होल्डर या शेयर धारक के पास उस कंपनी के जितने शेयर होते हैं, उस अनुपात में ही वह शेयर होल्डर या शेयर धारक उस कंपनी का स्वामी या मालिक होता है। पिछले वीडियो में हमने 2 एक्सचेंज देखे थे, NSE और BSE। इन दोनों ही एक्सचेंज पर मिलाकर के लगभग 7,000 के लगभग कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इन 7,000 कंपनियों में से जो कंपनी आपको खरीदनी है, आप उस कंपनी के शेयर ले सकते हैं। अब ये खरीदने बेचने की प्रोसेस हम एक पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। किसी भी कंपनी के इन स्टॉक्स को हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं। इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इन 7,000 कंपनियों में से टॉप कुछ कंपनियां सेलेक्ट करके उन कंपनियों को एक इंडेक्स का रूप दे दिया गया। जब हम स्टॉक खरीदने की बात करते हैं तो हम केवल एक कोई पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदने की बात करते हैं। अब क्या हो जब कई सारी कंपनियां हम एक साथ खरीदना चाहें, उसके लिए एक्सचेंज और रेगुलेटर ने मिलकर के हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसको कि कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी एक कंपनी के पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की बजाय हम पूरे के पूरे इंडेक्स को खरीदें या उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करें, तो उसे हम कहेंगे इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। इसमें हम एक पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ न जाकर के पूरे इंडेक्स को खरीदते हैं। अब मान लीजिए मुझे निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीदना है या निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स खरीदना है, निफ्टी 100 का इंडेक्स खरीदना है, निफ्टी 200 का इंडेक्स खरीदना है या निफ्टी 500 का इंडेक्स खरीदना है। अगर जैसे मैं निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीदता हूं तो मेरा पैसा इन 50 कंपनियों में लगा हुआ है, न कि एक पर्टिकुलर कंपनी में। अब इन इंडेक्स को मैं खरीद कैसे सकता हूं? किसी स्टॉक को तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट की मदद से खरीद सकता था। तो इस इंडेक्स इन्वेस्टिंग को सरल बनाने के लिए एक्सचेंज और रेगुलेटर की तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया, उसका नाम है ETF, जिन्हें की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। एक सिंपल कंसेप्ट को समझते हैं। शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं सैकड़ों कंपनियां। उन कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, यानी कि खरीदे और बेचे जाते हैं। अब अगर कोई एक स्टॉक मुझे खरीदना है तो मैं आसानी से डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से खरीद सकता हूं। लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं खरीदना है, मुझे कई सारी कंपनियां एक साथ खरीदनी है। इसके लिए मुझे NSE या BSE द्वारा बनाए गए इंडेक्स को खरीदना पड़ेगा। इंडेक्स को खरीदने का मतलब यह होगा कि उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां शामिल हैं, उन सब कंपनियों में मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा लगा होगा। अगर ये सभी कंपनियां बढ़ेंगी तो मेरा जो इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा, और ये सभी कंपनियां गिरेंगी तो मेरा इंडेक्स का जो प्राइस है वो भी गिरेगा। इंडेक्स का मतलब है निफ्टी 50 का इंडेक्स, जिसमें कि टॉप 50 की कंपनियां लिस्टेड हैं, निफ्टी 100 का इंडेक्स, NSE पर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उनमें से टॉप 100 कंपनियां जो हैं। इन स्टॉक्स के इंडेक्स को मैं डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। जैसे मैं गया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और निफ्टी 50 को खरीद लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसके लिए इन एक्सचेंजेस ने और रेगुलेटर की मदद से एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराया जिसको कि कहते हैं ETF। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस तरीके से स्टॉक खरीदे और बेचे जा सकते हैं एक्सचेंज की मदद से, उसी तरीके से इन फंड्स को भी हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं एक्सचेंज की मदद से डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब ये ETF इंडेक्स के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सेक्टर के हिसाब से बनाए गए ETF होंगे। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें या निफ्टी 500 की बात करें या निफ्टी 100 की बात करें या निफ्टी नेक्स्ट 50 एक इंडेक्स होता है उसकी बात करें, तो इन इंडेक्स के हिसाब से ही इन ETF का फॉर्मेशन होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जैसे निफ्टी 50 है। अब इस निफ्टी 50 के अंदर ये 50 कंपनियां लिस्टेड हैं या शामिल हैं। इन 50 कंपनियों को मैं एक साथ नहीं खरीद करके सिर्फ निफ्टी 50 को खरीद लूं, इसके लिए एक्सचेंज ने निफ्टी 50 का ETF बनाया जिसको कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। इसी तरीके से निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सब के ETF हमें देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली हम खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को। ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात है कि अभी हम बात कर रहे थे ETF की, अब स्टॉक कहां से बीच में आ गए। ETF बना था इंडेक्स से। किसी भी इंडेक्स को खरीदने के लिए हम ETF की मदद से खरीद सकते हैं और इंडेक्स बनते हैं स्टॉक्स की मदद से। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चुन करके इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। अल्टीमेटली जब हम ETF को खरीदते हैं तो स्टॉक्स को ही खरीद रहे हैं। इस केस में एक पर्टिकुलर स्टॉक को ना खरीद करके हम इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स को उसी अनुपात में खरीदते हैं जिस अनुपात में वह इंडेक्स बनता है। अब मान लीजिए मुझे किसी स्टॉक को खरीदना है, मैं ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट की मदद से उस स्टॉक को एक्सचेंज पर जाकर के खरीद लूंगा। अब बात करें हम ETF की, तो अगर मैं ETF खरीदना चाहता हूं, मैं इन्हें भी अपने ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के जरिए खरीद पाऊंगा। चूंकि ETF एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं, मान लीजिए इस इंडेक्स में 100 स्टॉक्स, ये पूरा एक इंडेक्स है निफ्टी 100 का इंडेक्स, तो इसमें इन 100 स्टॉक्स का कितना कितना वेटेज है, उस अनुपात में ETF उन स्टॉक्स में पैसे डालेगा। अब ये जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। इसके लिए यहाँ एक कंपनी बीच में आती है जिसे बोलते हैं AMC, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। यह कंपनी इस चीज का ध्यान रखती है कि ये जो इंडेक्स था उसके अनुपात में ही ETF में स्टॉक खरीदे जाएं। चूंकि ये कंपनी कुछ काम कर रही है, काम सिर्फ इतना सा कर रही है कि इस इंडेक्स के अनुपात में ही वो स्टॉक्स को खरीद रही है जो कि ETF में शामिल हैं। तो इसके लिए वो नॉमिनल फीस लेती है जिसको कि एक्सपेंस बोला जाता है। अब मैंने कोई इंडेक्स डिसाइड कर लिया कि मुझे यह इंडेक्स खरीदना है। अब उस इंडेक्स के ETF को मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे यह ETF खरीदना पड़ेगा। ETF को डिसाइड करने का मतलब, इंडेक्स तो एक ही है लेकिन ये असेट मैनेजमेंट कंपनियां AMC अलग अलग हैं। ये अलग अलग AMC इन्हीं इंडेक्स के ETF को बनाती हैं। जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स हम एग्जांपल के तौर पर लें, हम NSE की वेबसाइट पर देखें, ये इंडेक्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जब हम मार्केट डाटा में जाकर के सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग देखते हैं तो इसमें हमें ETF की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन ETF। तो ये डाउनलोड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ उस ETF का सिंबल है, यहाँ अंडरलाइंग असेट्स हैं जिसको कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यह ETF निफ्टी 50 के स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है। ये जो जूनियर वीज लिखा हुआ है, यह ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है। लिक्विड वीज जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहे हैं। अगर हम केवल निफ्टी 50 के ETF को देखें तो निफ्टी 50 के ETF हमें अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनियों के मिल जाएंगे। वो पैसे एक ही जगह लगा रहे हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, लेकिन असेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग होने की वजह से उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे क्यू निफ्टी अंडरलाइंग असेट है निफ्टी 50, AMC कंपनी का नाम है क्वांटम और उसकी सिक्योरिटी का नाम है निफ्टी ETF कोटेक निफ्टी 50। तो कोटेक निफ्टी ETF, कोटेक कंपनी का नाम है, AMC कंपनी का नाम, जो ETF बना रखा है उस ETF का नाम है कोटेक निफ्टी
और अंडरलाइंग असेट है निफ्टी 50। अब जैसे आईसीआईसीआई निफ्टी सिंबल का नाम है, अंडरलाइंग असेट है निफ्टी 50, कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई। तो इस तरीके से हमें कई सारे ईटीएफ दिखेंगे निफ्टी 50 के लिए। जितने भी निफ्टी 50 के ईटीएफ हैं वो सारे के सारे ईटीएफ निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, लेकिन असेट मैनेजमेंट कंपनी अलग अलग होने के कारण उनके नाम अलग अलग हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की, जिसको कि कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी ईटीएफ से मिलता जुलता एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हम अल्टीमेटली खरीद रहे हैं सिर्फ किसी स्टॉक को। अब जैसा कि इसके शब्द से ही हम समझ सकते हैं, म्यूचुअल मतलब कई सारे लोगों से मिलकर के बना हुआ एक फंड है। जैसे मैं किसी स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास या तो टाइम की कमी है, या फिर मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, या फिर मैं इतना पेन लेना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ पैसिव तरीके से अपना पैसा लगाना चाहता हूँ, एक्टिवली मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं सिर्फ 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या 200 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक पैसिव रास्ता हमारे पास होता है, जिसको कि हम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। यहाँ भी बीच में एक एएमसी या असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी को बोलता हूँ कि मुझे आपका यह म्यूचुअल फंड खरीदना है। वो असेट मैनेजमेंट कंपनी उस म्यूचुअल फंड की यूनिट मुझे प्रोवाइड करती है, और ये एएमसी उस अनुपात में उसी स्टॉक्स में पैसे लगाती है। चूंकि ये एएमसी कुछ काम कर रही हैं, इसके लिए वो कुछ फीस चार्ज करती हैं, जिसको कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस बोला जाता है। अब इस एएमसी के पास मेरे जैसे 200 रुपए या 500 रुपए लगाने वाले सैकड़ों हजारों लोग होंगे। वे सब अपना पैसा एएमसी को देंगे, और ये एएमसी उस पैसे को, जो भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, उस म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में लगाती हैं। चूंकि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा कर करके और फिर स्टॉक्स को खरीदा जाता है, इसीलिए इनको म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है। पैसिव तरीके से इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया साधन है म्यूचुअल फंड। अगर आपको एक्टिवली मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए या लंप सम अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को सिंपलीफाई तरीके से दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये आप हैं और आपको ये स्टॉक खरीदना है। इसके लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। मैं अगर इस स्टॉक को खरीदना चाहता हूं, तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर लगाऊंगा, और एक्सचेंज की मदद से ये स्टॉक मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्टली मैं इसे खरीद सकता हूं। अगर मुझे ईटीएफ खरीदने हैं, तो इसके लिए भी मेरे पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। इस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से ही मैं ईटीएफ को खरीद सकता हूं और तुरंत बेच भी सकता हूं। तो इसके लिए स्टॉक्स के जैसे ही प्रोसेस मुझे करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में अपना ऑर्डर लगाऊंगा, और एक्सचेंज की मदद से ये ईटीएफ मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड के जरिए पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं, तो मैं एएमसी के पास जाकर के ये म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूं, जिन्हें कि हम असेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। दूसरा तरीका यह भी है मेरे पास म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, कि मैं पहले अपने ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के जरिए ये ऑर्डर एएमसी को दूं, और फिर एएमसी के म्यूचुअल फंड को मैं खरीदूं। तो म्यूचुअल फंड खरीदने के दो तरीके यहाँ मुझे मिलते हैं, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के जरिए, और डायरेक्ट एएमसी से भी मैं खरीद सकता हूं। इसके लिए मुझे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक्स में, ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में आपको अंतर समझ में आया होगा। आगे हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो भी देखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे ईटीएफ के बारे में पूरा डिटेल में, कि ईटीएफ को हम अपना इन्वेस्टिंग टूल किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा पैसा दे सके।